अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्ला उमर के बाद मुल्ला गनी। जी हाँ, किसी ने सोचा था कि 1000 अमरीकी फ़ौजियों की जान लेने वाला मतलूब अफ़गान तालिबान का लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरदर अफ़गानिस्तान का नया सदर बन जाएगा। इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग तक उन्होंने सदर का ओहदा नहीं संभाला और वो कतर से कंधार पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जबकि अफ़गानिस्तान पर तालिबान का गलबा एक हकीकत का रूप धार चुका है, तो तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा की जानिब से मुल्ला अब्दुल गनी बरदर का नाम नए सदर के तौर पर लिया जा रहा है। और मुल्ला बरदर ने भी अपने वीडियो पैगाम में ये वाज़े कर दिया है कि तालिबान का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। नाजरीन, अब देखना यह है कि अफ़गानिस्तान में सदारती निज़ाम रहता है, पार्लिमानी निज़ाम आता है या खिलाफत के निज़ाम की पैरवी की जाती है। बहरहाल मुल्ला उमर का इंतहाई करीबी और बानी साथी होने की वजह से तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की 25 साल से तरबियत करने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरदर की क़यादत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और उन्हें तालिबान के इस दूसरी हुकूमत में अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। वो इस वक्त अफ़गान तालिबान के सियासी उमूर के सरबराह हैं और दोहा में अमरीका अफ़गान हो, इंट्रा अफ़गान हो या ट्राइका प्लस मुज़ाकरात, सब में तमाम तालिबान वफ़द की सरबराही उन्होंने की और मुज़ाकरात की मेज़ पर भी अपने मुखालिफ को ज़ेर किया। कहा जाता है कि मुल्ला अब्दुल गनी ने अकेले 1000 अमरीकी फ़ौजियों की जान ली है और अफ़गानिस्तान की इस तहरीक को आगे बढ़ाने में उनकी जहानत, सियासत और कायदाना सलाहियतों का बड़ा हाथ है। उनकी उम्र इस वक्त 53 साल है। वो 1968 में अफ़गान सूबे अर्ज़गान के एक गांव में पैदा हुए थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर ने अफ़गान मुजाहिदीन में शामिल होकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया। वो उन 4 अफराद में से एक हैं जिन्होंने 1994 में तहरीक तालिबान की बुनियाद रखी थी। रिश्ते में वो मुल्ला उमर के बेनोई भी हैं। दुरानी कबीले के पोपलज़ई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की वजह से उनका करीबी ताल्लुक़ साबिक़ अफ़गान सदर हामिद करज़ई के साथ भी रहा है, जिनकी एक मौके पर मुल्ला बरदर ने जान भी बचाई थी। तालिबान के पहले दौर में वो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे और फंड्स की फराहमी को भी देखते थे। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमरीकी यलगान ने तालिबान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया था, तो मुल्ला बरदर ने ही अमलन तालिबान तहरीक की कमान संभाली थी। उन्होंने इस दौरान तकरीबन तमाम बड़ी जंगों में अहम जिम्मेदारी निभाई और टॉप कमांडर्स में रहे। अमरीकी हमलों में मुल्ला उमर को अपनी जान पर खेल कर मोटरसाइकिल के ज़रिए पहाड़ी रास्तों से महफूज मकाम पर पहुंचाना भी मुल्ला बरदर का कारनामा है। अमरीकी अफवाज को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना और जहाज़ जारी रखने का अज़म करने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरदर की जहाना कार्रवाइयों की वजह से UN सिक्योरिटी कौंसिल ने उन पर भी पाबंदियाँ लगा रखी थीं, जिसमें असासे मुंजमद करने, सफ़र करने और हथियारों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी शामिल थी। ISI ने 2010 में मुल्ला बरदर को कराची से गिरफ्तार किया। वो 8 साल तक ISI के ज़ेर हिरासत रहे। ये कहा जाता था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरदर की गिरफ्तारी दरअसल अमेरिका के साथ मुमकिन अमन मुज़ाकरात के लिए एक मोहरा थे, क्योंकि वह खुफिया तौर पर अमेरिका के अलावा हामिद करज़ई के साथ भी राब्ते में थे और मुल्क के अंदर और ईरान से फ़ंड रेजिंग की कोशिश करते रहे थे। 2 साल कबल जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज को निकालने का इरादा किया और तालिबान से बातचीत का फ़ैसला हुआ, तो तालिबान की शराइत के तहत मुल्ला बरदर को रहा किया गया, जिन्होंने बाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात में भरपूर हिस्सा लिया और 29 फरवरी 2020 को अमेरिका के साथ ये तय करने में कामयाब हो गए कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज का इनखला करेगा और इस दौरान तालिबान अमरीकी अफवाज पर हमले नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि अमरीकी अफवाज से हट कर तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाने पर लिया और मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा शुरू कर लिया था। तब जो इनखला का अमल तेज़ हुआ, तालिबान भी अपनी पेशकदमी तेज़ करते रहे और 15 अगस्त को काबल पहुँच गए। पिछले 20 सालों पर नज़र डालें तो कैद का अरसा निकाल कर इस तमाम मुद्दत में मुल्ला बरदर ने तालिबान की तरबियत पर बहुत मेहनत की है। उन्हें मुनज़्ज़म करने, हालात को समझने, दुनिया और सियासत के रमूज़ समझाने और सिखाने में जो कोशिश की गई है, उसके नतीजे में आज दुनिया के सामने माजी के बरक्स मुख्तलिफ तालिबान नज़र आ रहे हैं। लेकिन यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनकी नई हुकूमत माजी की हुकूमत से कितनी मुख्तलिफ है। मुल्ला बरदर की हिकमत अमली की एक और ख़ास बात यह भी है कि गुज़िश्ता सालों में उन्होंने
افغانستان میں متبادل حکومت کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا تھا اور اپنے گورنر کو کمیشن بنا کر انہیں نظام حکومت چلانے کی تربیت دینا شروع کر دی تھی، اور یہ سب انہوں نے افغانستان سے باہر بیٹھ کر کیا۔ اس کے باوجود طالبان نے حیران کن طور پر انتہائی کم وقت میں نہ صرف افغانستان بھر پر اپنی عملداری قائم کر لی بلکہ عوامی مزاحمت کو بھی بہت محدود کیے رکھا۔ ناظرین، ملا برادر نے امن مذاکرات کے دوران ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ افغان امن معاہدہ تمام فریقوں کی جیت ہوگی اور ہم طالبان افغانستان میں ایک اسلامی ریاست کا قیام چاہتے ہیں جہاں اسلامی اقدار کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس وقت حالات کی نزاکت اور سنگینی کی پیش نظر ملا برادر امن قائم کرنے اور اقوام عالم کے ساتھ معاملات کو احسن طریقے سے چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ افغانستان کا یہ نیا چہرہ اب افغانستان کا مستقبل ہے اور اس خطے میں امن کا ضامن بھی۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ جس مہارت سے ملا برادر نے افغانستان پر اپنا سکہ جما کر دنیا کی بڑی طاقتوں کو حیران کر دیا ہے، اب وہ اسی فراست سے اور اپنی کرشماتی قیادت کے ذریعے ممکنہ خانہ جنگی سے بھی ملک کو بچائیں گے، اور یہ یقیناً ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔